श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित मानिए, चाहे आप गृहस्थ आश्रम से हों, चाहे आप विरक्त आश्रम से हों, चाहे आप कठोर साधना कर रहे हों, चाहे अभी आपने साधना में प्रवेश भी न किया हो, सच मानिए भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से आज का सत्संग बहुत दिव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये कलयुग है। अब ऐसा समय आ गया है कि आप कहाँ जाएंगे। हर जगह न्यूज वाले, मीडिया वाले, हर जगह लोग पहुँच रहे हैं। संत भी एकांत में भजन नहीं कर सकता। अब समय अलग है, समय के हिसाब से चलना चाहिए। आप जहाँ हैं वहीं साधना कर सकते हैं। साधन इतने सुलभ हो गए हैं, आपको जो भी सामग्री चाहिए भगवत मार्ग में चलने के लिए वो आपको घर बैठे ही मिल रही है। लेकिन आप भजन तो कीजिए। जब आप साधना आरंभ करेंगे, धीरे धीरे आपको अनुभव में आने लगेगा, आपका चिंतन बनने लगेगा। ध्यान देना साधक, आपका चिंतन बनने लगेगा। ये जो अंदर चित्त है, स्वाभाविक ही ये इष्ट देव का चिंतन करने लगेगा। भजन करके आपके अंदर ऐसा दृढ़ भाव आ जाएगा, ऐसा विश्वास आ जाएगा अपने इष्ट देव पर। आपको ऐसा लगेगा उनके बगैर मेरा जीवन ही नहीं। अगर प्रभु का भजन ना हो तो मैं जी के क्या करूं, ऐसी धारणाएं आपके अंदर आ जाएंगी। स्वाभाविक चिंतन होगा। जैसे अभी हमारा स्वाभाविक चिंतन संसार का होता है, रुपयों पैसों का होता है, अपने प्रियजनों का होता है, ऐसे ही आपका इष्ट देव का होगा। और निश्चित मानिए, जब इष्ट देव का चिंतन होगा तब आपका हृदय में जितने भी विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे आप। आनंद हमेशा आपके अंदर रहेगा। बिल्कुल आप दूसरों को भी आनंदित कर पाएंगे। आपकी बात में इतना विश्वास होगा कि जो साधना नहीं कर रहा है वो भी साधना करने लगेगा। इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, इतना आकर्षण बाड़ी में आ जाएगा। भगवान की शक्ति जुड़ जाती है साधक के साथ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी सिर्फ 5000 साल कुछ वर्ष इस कलयुग के हुए। ऐसे समझें जैसे सूर्य जब अस्त हो जाता है तो थोड़ी बहुत रोशनी रहती है ना, ऐसे ही द्वापर जाने के बाद जो थोड़ी बहुत रोशनी है, अभी मतलब द्वापर की ही रोशनी में हम जी रहे हैं। आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। अभी बहुत भजन के परमाणु इस वायुमंडल में हैं। आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। रोना किसी बात का नहीं। भगवान ने सामर्थ्य दी है, भगवान ने ऐसी बुद्धि आपको दे दी है। सच मानिए, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने पढ़ा था एक बार, जो इस विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने कहा था मैं अपनी बुद्धि का सिर्फ 7% ही यूज कर पाया हूँ। ध्यान देना आप, भगवान ने इतनी सामर्थ्य दे दी है इस बुद्धि के माध्यम से कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में। चूकिए मत साधकों, सभी युवाओं के लिए भी मेरा आज का संदेश है। सभी युवाओं के लिए आप जागिए। अध्यात्म एक ऐसा जगत है जो बिल्कुल अदृश्य है। अध्यात्म एक ऐसा जगत है जो बिल्कुल अदृश्य है। इन आंखों से आपको दिख नहीं रहा। सच मानिए, आप भजन के मार्ग में थोड़ा सा भी आप उस जगत में प्रवेश तो करिए। अलौकिक अलौकिक आपको अनुभूतियाँ होंगी जो कभी इस जीवन में नहीं पा सकते। निश्चित मानिए, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है, अशांत ही अशांत है। क्यों? स्थूल जगत में जो ये जगत दिख रहा है ना, इसी में हम जी रहे हैं। एक इसके अंदर भी दुनिया है जिसे अध्यात्म जगत कहते हैं। ये इतना संत पड़ा हुआ है बाहर घनघोर,
ऐसे समय में ये कठिन कठिन तपस्याएं कर रहा है, बहुत घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं, ये क्या है? आप जागिए, जहाँ भी हैं आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप वहीं भजन करिए, वहीं मिलने लगेगा। प्रभु हर जगह व्याप्त है, हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो व्याप्त ना हो। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आप थोड़ा लगिए, आप भजन करिए, आपको अनुभूति होने लगेगी। मेरी ये बातें कपोल कल्पनाएं नहीं हैं, ये संतों की वाणी हैं, संतों के अनुभव हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। इसी जीवन में आपको लगेगा कोई दुख ही नहीं है। सच मानिए, जो भी बड़े बड़े भी संकट प्रारब्ध के कारण आपके ऊपर आएंगे, आपको बिल्कुल दुखी नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप समझिए। आपके आनंद का कोई भी छेदन नहीं कर पाएगा। इस वाणी को मेरे ध्यान रखना। आप इष्ट देव से जब आपका थोड़ा सा भी संबंध जुड़ जाएगा, ये जो अपने भीतर भगवान ने जो ये चित्त, जिसे मैं बार बार कहा है मैंने, ये ही शरीर उत्पन्न करता है, हमारी ही शक्ति हम नहीं जान रहे। इसमें अंतकाल में जैसा चिंतन होता है ना, वैसा ही शरीर ये दूसरा ग्रहण कर लेता है। अनंत काल से शरीर ये धारण करता है, बहुत सामर्थ्य है इसमें। तभी मैं कह रहा हूँ, ये अध्यात्म जगत है, सूक्ष्म जगत है, इसमें प्रवेश करिए अपने भीतर ही, कहीं जाना नहीं। उसके लिए आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते रहिए और प्रभु का भजन करते रहिए। भजन करते करते वो स्थिति आपके अंदर आ जाएगी। सभी साधकों से अनुरोध है, आप भजन से जुड़िए, भजन करिए, मौका चूकिए मत। बहुत कम समय होता है इस मनुष्य शरीर का, नहीं तो फिर अगला शरीर, फिर वही विषय भोग। ये इससे पहले जन्म में सब हमें मिला था, सब हम ये कर चुके हैं। आप देखिए, मन कभी भोगों से अघाता है क्या? आप देखना, कभी कभी भी मन भोगों से अघाता नहीं। आप इसको देते चले जाए, किसी दिन आप इसका प्रयोग करके देख लें। इसे कोई भी वस्तु दे दें, वो वस्तु इसे अच्छी नहीं लगती थोड़े ही दिन बाद। क्यों इसे कुछ अच्छा नहीं लगता? इससे सच्चा सुख भजन में ही मिलेगा, वहीं से इसकी पुष्टि होती है, वहीं से इसे सुख मिलने लगता है। सच मानिए, जो लोग जैसे भजन प्रारंभ में बहुत से लोग चलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे प्रियजन सब छूट रहे हैं। प्रारंभ में होता है कि लोग ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, आप भजन में जब लग जाएंगे तो लोग आपसे दूरी करने लगेंगे और फिर आप घबराने लगेंगे। हमने देखा है साधकों के, ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। बिल्कुल आप घबराए नहीं। वो जो लोग दूरी बनाने लगे हैं, आपकी भजन में स्थिति होने दो, निश्चित मानिए वो आपके पीछे पीछे भागेंगे, आपसे समय मांगेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपके पास बैठना चाहेंगे। क्यों? वहाँ अशांति है, उनके अंदर संसार है, संसार में भय के अलावा कुछ नहीं, सुख कहीं है ही नहीं। इंद्रियों से आप भोग के देख लो, अगर सुख मिल जाए तो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप भजन लगिए। एकांत में साधक बैठा हुआ बहुत दूर, और वो भजन करता है और वहीं सब कुछ उसे प्राप्त होने लगता है। जो भी संकल्प करता है वो आने लगता है। इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं आपके प्रभु, आप कहाँ हैं? अनंत शक्तियाँ हैं उनकी, वो हर समय हैं, इसी समय इसी क्षण आपके साथ हैं। भाव नहीं, इतना अंतःकरण पवित्र नहीं है, वो भाव दृढ़ नहीं आप हो पाता, विश्वास का वो भाव दृढ़ नहीं हो पाता। सच मानिए, प्रभु तो बगैर करे ही भक्त को देने लगते हैं, इतनी उनकी करुणा होती है। बस सामर्थ्य अपनी होती है कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं ये। और जितना आप विषयों को भोगेंगे, संसार में लगेंगे, भक्ति से दूर भागेंगे, संतों की बाणी को सुनेंगे नहीं, तो संसार आपके अंदर घुसता चला जाएगा, फिर अविश्वास बढ़ता ही चला जाएगा। सच मानिए, फिर देह में, शरीर में छोटा सा भी अगर आपको कष्ट हो जाएगा तो हाय हाय मच जाएगी। सच मानिए, कोई भी बचाने वाला नहीं है, एक भरोसा प्रभु का है। इस बात को ध्यान देना साधक। सभी साधकों से निवेदन है, भजन में खूब डट के लगिए, प्रभु का आश्रय लीजिए। अरे एक ऐसा साथी बनाइए जो हमेशा आपके साथ रहे, आपसे बात करे, आपसे प्रेम करे। और उनका प्रेम, अरे प्रेम करना तो वही जानते हैं, हम लोगों को प्रेम करना नहीं आता है। हमने कईयों को छोड़ा है, कई जन्मों में कई परिवार हम छोड़ चुके हैं, कई लोगों को इसी जन्म में छोड़ देंगे। हमको प्रेम करना नहीं आता, प्रेम करना प्रभु को आता है।
हम कोशिश करें उनसे प्रीति करने की, फिर उनकी आप रीत देखिए। तो सभी भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है, भजन में लगिए, भजन को पकड़िए और भजन करिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।